है स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। हम इस वीडियो में वेट से रिलेटेड कुछ समझेंगे, जिससे ऑलमोस्ट ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी लोकल लैंग्वेज में नहीं आता है, किसको क्या कहा जाता है। सब्जी लाने जाते हो और तुम लोग को मालूम ही नहीं चलता है, दुकानदार अपने लोकल लैंग्वेज में बोलता है, तुम लोग को समझ में नहीं आता है कितना हुआ इसका, क्या वेट हुआ। अब बोल देगा 20 रुपये पाव। अब पाव क्या होता है, यही सब वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वार्टर से। क्वार्टर होता क्या है? क्वार्टर को हम लोग पौने या चौथाई या फिर इसको पाव भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये दोनों बात को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में 200 प्लस में 50, 250 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक पाव। अब देखते हैं अब ये कैसे होता है। तो मैं बताया कि क्वार्टर को 1/4 कहा जाता है। इसमें 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो 4 से जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 250 टाइम में क्रॉस। 250 में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है 250 ग्राम, यानी एक पाव में हमारा हो जाएगा 250 ग्राम। इसको हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं। तो एक क्वार्टर को हम लोग पाव भी बोलते हैं, क्वार्टर को हम लोग पाव भी बोलते हैं। तो दुकानदार अब बोले अब की बार से कि एक पाव, तो समझ जाना कि ये बोल रहा है 250 ग्राम। अब चलिए नंबर 2 के पास में पहुंचते हैं। अब पहुंचते हैं हाफ। अब हाफ को हिंदी में बोलते हैं आधा। ये हाफ को 1/2 से डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको भी देखते हैं कितना होता है। 1000 ये 2 टाइम में 500 टाइम में जाएगा, तो ये इसका हो गया 500, ये ग्राम में आ जाएगा। तो हाफ kg को हम लोग बोलते हैं 500 ग्राम। अब इसके बाद चलते हैं अब 3/4। अब 3/4 क्या होता है, इसको 3 पाव भी बोलते हैं। 3/4 को हम लोग 3 पाव भी बोलते हैं, जिसको 3/4 से डिनोट किया जाता है। 3/4 इसका फ्रैक्शन होता है। इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ देखो रफ करके दिखा देता हूँ। 2 टाइम में 8 हो जाएगा, बचा 2 0, 5 टाइम में 20। अब बच गया हमारा 0, 0 को इसके पीछे भेज देते हैं। तो कितना हो गया 250। अब 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हो जाएगा ग्राम में। यानी 3 पाव हम लोग कितना को बोलेंगे, 750 को। तो इसमें बन रहा है यहाँ से 3 पाव, यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाव पाव बोला जाता है 250 ग्राम को। तो ये 3 बार इसको ऐड कर देना है। तो 3 बार ऐड करने के बाद में आ जाएगा हमारा 750। अब इसके बाद चलते हैं 1 1/4। 1 1/4 में इसको बोला जाता है 1.25। अब 1.25 कहने पे कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, तो इसको भी बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। इस 1.25 में क्या होता है, 1 किलो का एक बाट रखा जाता है, फिर 1 पाव का। इसको भी एक्सप्लेन करके देखते हैं कितना होता है। इसको 5/4 इंटू 1000, 250। अब 250 के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसका हो जाएगा 1250, यानी यहाँ से ये पूरा। तो इसमें ये पॉइंट लग जाने के बाद ये किलो में बन गया और ये हमारे ग्राम में हो गया। तो 1.25 को हम लोग कैसे लिखते हैं,
तो सवा एक में क्या हो जाता है 1 kg और 250 ग्राम हो जाएंगे। फिर इसके बाद चलते हैं 1.5। अब 1.5 को बोलते हैं हम लोग 1.5। अब 1.5 कब होता है 1 kg का बार और ½ kg का बार, दोनों को ऐड करके बनता है। देखिए कैसे 3/2 इंटू 1000, इसको कर दिए 500 टाइम में, तो 500 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए ये, और फिर यहाँ से दूसरा टर्म बन जाएगा, यानी 1 kg बनेगा और 500 ग्राम में बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1.5, या फिर इसको बोलेंगे 1.5। ठीक। फिर इसके बाद चलते हैं 2.5। बस जस्ट 2.5 उसी की तरह होता है। अब यहाँ 2 kg में और ये 500 ग्राम होता है। इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। 5 2 इंटू 1000, 2 से 500, 500 में 5 से करेंगे तो 2500। इसका मतलब यहाँ पॉइंट लगाने पर 2 kg और 500 ग्राम, तो इसको बोला जाता है 2.5। तो मैं आशा करता हूँ कि अगली बार से तुम लोग दुकान पे जाओगे तो तुम लोग को अब कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट से रिलेटेड कुछ भी समझने में अब